बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? ओके स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जिस तरह हमने प्रीवियस कूलम फोर्स फाइंड कर दी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर दी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब क्या रियलिटी के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं? मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कोई फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़, थ्योरी नहीं बताई हुई कि जो हम वो कह सके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फोर्स है उसको देख सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख सकते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट ने जो एजम्पशन निकाली हैं वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि देर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब नेचर के तौर पे है वो हमारे पास ओरिजिन बेशक हमें उसका पता नहीं है, लेकिन हमें क्या है ये पता है कि देर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पार्टिकल की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो नेगेटिव पार्टिकल है, चाहे वो क्या है पॉजिटिव पार्टिकल है। तो हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चेक करते हैं? हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, जिसके ज़रिए हम एक पार्टिकल की जो सोर्स पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर लेते हैं, उसके इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट चार्ज। अब इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उन्होंने मैक्सवेल ने भी ये काम किया इसके ऊपर, किया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता दिया, उसने ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या किया, जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली। उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, या सिंपल वर्ड में हम इक्विपोटेंशियल लाइंस भी कह देते हैं उनको, या लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास चैप्टर है उसके ऊपर, और उसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखें इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the vicinity of a charged body can be represented by imaginary lines। के vicinity का मतलब है कि उसके राउंड पे जो हमारे पास इर्द गिर्द जो एरिया है उसके राउंड पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसको हम किससे ड्रॉ करते हैं, उसको किससे हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अपने जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम दिखाते हैं बाय अ इमेजिनरी लाइंस। अभी हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उस चार्ज की, उसको हमने क्या दिखा दिया कि लाइंस के साथ दिखा दिया, जिनको हमने लोगों ने क्या कह दिया हुआ, इमेजिनरी लाइंस कह दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है। ये आपके शॉर्ट टॉपिक के तौर पर आ सकता है कि हमारा ये राइट है शॉर्ट नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास, जो हमने इनको अंडरस्टैंड करना है तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। जिस तरह आप एक चीज़ जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक सोर्स चार्ज होता है और एक क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो अब वो जो मूव करता है, जो चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास वो फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन में चार्ज जो है वो मूव करते हैं। अब अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सबसे पहले एक मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले प्रॉपर्टी है पॉजिटिव चार्ज की। या हमने ये चीज़ पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और किसकी तरफ मूव करती है, नेगेटिव जो चार्ज हमारे पास उसकी तरफ मूव करती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। अब ये रेडियल लाइंस ड्रॉ की हुई है, मैंने भी ये सर्कुलर लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई, ये मैंने क्या लाइंस ड्रॉ की, रेडियल। मींस के अगर आप इस लाइन को देखें तो ये भी लाइन किसके अंदर है, सेंटर में से है, ये भी लाइन किस में है, सेंटर में से, ये भी लाइन, तो ये सारी की सारी कौन सी लाइंस हैं, दीज आर रेडियल लाइंस, ठीक है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे जो स्ट्रेट है तो यहाँ पे जो क्या चीज़ है मेरे पास, जो चीज़ पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं देखूँ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। और इसी तरह अगर मैं नेगेटिव चार्ज को देखूँ तो यहाँ भी मेरे पास जो लाइन्स है कौन सी लाइंस हैं, दीज आर रेडियल लाइंस। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो मेरे पास क्या है, इनकी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टुवर्ड्स उसके जो सेंटर की तरफ जाते हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, इनवर्ट इमेजिनरी लाइंस बन जाती है। ये तो की पहली प्रॉपर्टी। अब यहाँ मैंने उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन इज आउटवर्ड। मीन के पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज आउटवर्ड। किन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या लाइंस ऑफ फोर्सेस की। दूसरे एंड फॉर नेगेटिव डायरेक्शन इज इनवर्ड, तो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड मेरे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स। अब हमने पढ़ा हुआ है जो क्वांटाइज, हमने चार्ज के बारे में क्वांटाइज थ्योरी पढ़ी है कि जो चार्ज है वो क्या है, एक हमारे पास
क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट पैकेट्स है। लेकिन एक चार्ज की जो फील्ड है वो हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस कर्व की फॉर्म है। वो ये नहीं होगा कि यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, आगे यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, या यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो क्या है, बल्कि ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व की फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली होती हैं। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक चार्ज के खास एरिया में कॉन्टिन्यू होती है। अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर मैं उसको अर्थ के, अगर मैं कॉन्टिन्यूस को नहीं कहता तो इसको मैं अगर डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में लेता तो क्या होगा कि अभी अर्थ की ग्रेविटी है हमारे पास, अगर मैंने कोई ऑर्बिट में, अगर स्पेस में रॉकेट भेजना है तो क्या होगा, ये पैकेट्स की फॉर्म में हो के दरमियान में ग्रेविटी फील्ड नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे तो इसका मतलब ग्रेविटी जीरो हो गई। तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा ग्रेविटी से, तो वो फ्री फॉल बन जाएगा, वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फ्री फॉल नहीं, सॉरी, वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, ग्रेविटी से आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके राउंड पे है वो अगर पैकेट्स की फॉर्म में, तो क्या होगा, कहीं पर फील्ड मौजूद है, कहीं पर फील्ड मौजूद नहीं है। तो उससे भी क्या होगा कि भाई एक जो मैं टेस्ट चार्ज लेके आ रहा था वो एक जगह पे आके जो उसकी फील्ड को फील कर रहा है, यहाँ नेक्स्ट आया, वो उसको पता नहीं है कि मैं किस तरफ जाना है, किसकी तरफ मैंने नहीं जाना, वो वहीं पे क्या आएगा, ठहर जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस कर्व के अंदर मौजूद है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मौजूद है। लेकिन लाइंस को मैंने क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यू कर्व्स का नाम दे दिया मैंने, इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नाम दे दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इसको हम चेक कैसे करते हैं, ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं, चेक बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव है, मैं जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको मैं करीब लेके आता हूँ, किसके, मूव टुवर्ड्स अ सोर्स चार्ज। ठीक है, कि अब मेरे पास ये चार्ज है, मैं अगर यहाँ पे ये क्या करता हूँ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी ये फील्ड है, ये भी फील्ड है इसकी, ठीक है, यहाँ पे भी इसकी फील्ड आती है, ये भी फील्ड आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स की तरफ मूव करवा के लेके आ रहा हूँ। तो जो ही वो पास आएगा तो वो प्रॉपर्टी है भाई, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उनकी वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो उस तरह एक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेक बाय नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइंस का एक ख़ास एरिया में होना। तो उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आगे ली है। यहाँ पे अगर आप ये देखें स्ट्रेंथ कैसे है कि आप ये देखें, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने क्या कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने ये स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और एक मैंने ये स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये स्फीयर मैंने आर, एक ये वाला आर हो गया मेरे पास, ठीक है, और नेक्स्ट आर मेरे पास एक ये वाला रेडियस हो गया। अब सुनिए यहाँ पे देखें, क्योंकि तो मैंने जो है 8 लाइंस ड्रॉ की हैं, लाजमी नहीं यहाँ पे कि 8 लाइंस हो, यहाँ पे अनकाउंटेबल लाइंस भी हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अनकाउंटेबल लाइंस है। अब यहाँ पे देखें जितना ये एरिया पास होगा, अगर देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये है कि ये एरिया है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एक एरिया यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से लाइन निकलने में भी वो नेक्स्ट लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाए, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे क्रॉस हो जाए, लेकिन इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं ये स्मॉल एरिया लेता हूँ तो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाली भी क्या है, बाहर है। कि मीन्स कि जो मैंने बाद वाला जो एरिया लिया है उसमें से 5 नंबर और जो नंबर ऑफ लाइन्स उन्होंने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 7 ने क्रॉस किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चार्ज के जितना पास होगे वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके वहाँ उस एरिया में से पास करेंगी। जब एरिया में से ज़्यादा पास करेंगी तो क्योंकि वो वहाँ पे एक दूसरे के करीब हैं, जब वो ज़्यादा पास करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो उसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखूँ, तो हमारी फोर्स भी तो उसी पर डिपेंड करती है ना, फोर्स पर चार्ज है, वो क्या चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर चार्ज आती है। तो अगर मैं उस फोर्स को देखूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका जो फार्मूला देखो स्टूडेंट, फार्मूला उसका है सपोज n आर नंबर ऑफ लाइन्स। अब ये क्या है, स्फीयर 1 और ये क्या है, स्फीयर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें n/4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है जो कूलम फोर्स है वो क्या है, कूलम फोर्स 1/r स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ भी क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ये एक स्फीयर का एरिया, ये जो जितना भी एरिया ये वाला, ये स्फीयर का एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। आपने एक चीज़ जाना कि सर्कल का जो एरिया 4πr² होता है, ठीक है। यहाँ पे वो स्फीयर, अब ये सामने तो नहीं होगा, स्फीयर क्या होगा, हर तरफ एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो उसका जो स्फीयर है वो चारों तरफ का हो जाएगा ना एरिया। तो यहाँ पे स्फीयर का एरिया क्या आ जाएगा, 4πr²। ओके, अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो r दोनों में क्या है, मेरा डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में हो तो मैं कहता हूँ r1 इज़ लेस देन r2। r2 क्या है, स्मॉलर है, सॉरी R1 क्या है, स्मॉलर है R2 से। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन, तो लेकिन उसके अगर ऑपोजिट में देखूँ तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, वो क्या है, जो स्फीयर 1 में से ग्रेटर है नंबर ऑफ लाइंस देन स्फीयर 2। तो अगर ये कंडीशन होगी तो फिर मैं अगर इस कंडीशन को मैं देखूँ तो इस कंडीशन ये वाली जो कंडीशन ये प्रूव करती है कि भाई अगर आप उसके करीब होंगे तो आपके जो एरिया होगा उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मीन्स कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अच्छा ओके, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या है कि आपने किसी भी सोर्स को मूव करते हुए देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को चेक करना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, अब हम रेडियल को नहीं देखेंगे, अब हम दो चार्ज पास लेके आए हैं, नेगेटिव और अब पॉजिटिव। हमने दो चार्ज करीब लेके आए, हमने देखना है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन जो आपका क्लास 10th के अंदर एक प्रैक्टिकल भी है जिसके अंदर हम वो पेज पे ड्रा करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वहाँ पे क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं, और वो प्रैक्टिकल है आपका एक, उसमें देखें हम करते कैसे हैं। देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब उसमें जहाँ भी होगा, देखें ये लाइन पास आ गई, अब यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये टेंजेंट है। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, ये जो लाइन है, इस पॉइंट को मैं देखूँ तो टेंजेंट ये लाइन हो जाएगी, इस पॉइंट को देखूँ तो टेंजेंट ये लाइन, इस पॉइंट को देखूँ तो यहाँ पे जो टेंजेंट है ये लाइन, इस पॉइंट को देखूँ तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस लाइन। अब जिस लाइन अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, ठीक है, मूव करते तो टेंजेंट ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो टेंजेंट ये लाइन आ जाएगी, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो टेंजेंट ये लाइन, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो टेंजेंट ये लाइन। अब क्या, हर तरफ क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख सकते हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से, नेगेटिव पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। अगर मैं आप इसको देखें बेशक, ठीक है, ये तो इनर, अगर आप ये पूरा हर तरफ फील्ड लाइंस उनकी चाहती हैं, चारों तरफ फील्ड लाइन जाती हैं। अगर इसको देखो तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो यहाँ पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे देखो तो ये टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पे देखो तो इधर से टेंजेंट, तो ये सारी लाइंस क्या होती हैं, टेंजेंट। तो हम क्या कहते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट लाइंस क्या कर सकते हैं, आराम से डायरेक्शन जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास जो होगी प्रॉपर्टी नंबर है उसकी 6th आ गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जिसकी ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वेयर दे आर क्लोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मीन स्ट्रेंथ से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टूडेंट मैंने ये चीज़ आपको हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है कि यहाँ पे क्या F इज इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। वैसे तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इधर लाकर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी मुझे पता चल जाएगा। क्यों, कि मेरे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो अगर कम होगी तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लास्ट जो इसका है वो देखें, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, कैन इक्विपोटेंशियल लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो स्टूडेंट इसका आंसर है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों, मैंने देखे, मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ क्यों, उसकी रीज़न आपको इस डायग्राम के अंदर समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दी। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, इधर मैंने नेक्स्ट डायग्राम में देखें, मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। अब ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, अब यहाँ से एक फील्ड लाइन इस तरफ निकली है, ये पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट ये आपने क्लास 9 के अंदर मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है,
ये मैथमेटिक्स, ये सिर्फ उसने मैक्सवेल ने वैसे ही बता दिया था। मैक्सवेल खुद एक मैथमेटिशियन नहीं था, जस्ट उसने थ्योरीज बता दी थी, वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में इतनी ज़्यादा इक्वेशन वो नहीं था जाता। लेकिन अब यहाँ पे उसने जो बताया, उन्होंने जो वजह बताई थी, अब यहाँ पे देखें सुनिए क्या है, क्या किसी एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर नो, कि कभी भी किसी एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकते। तो सिंगल टेंजेंट क्या करता है, आप इस लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अगर मैं यहाँ पे एक ये टेंजेंट ड्रा कर दूँ, ये वाला टेंजेंट, और एक ये टेंजेंट ले आऊँ, तो ये तो अपने एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकता है। तो क्या होता है, जब एक ही टेंजेंट ड्रा होगा तो वहाँ पे हमें एक ही डायरेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, ये वेक्टर फॉर्म है, इनकी क्या होती है, एक सिंगल डायरेक्शन होती है। तो सुनिए, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी इनकी, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। ठीक है, ये जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन जस्ट एक इमेजिनरी लाइन्स हैं। एक छोटा सा लेक्चर था जो आपका इस नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड था। मैं असल में आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास कूलम्स लॉ के से रिलेटेड आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड आते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड आते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताना चाह रहा था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल डिस्कस ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। हम उसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हम उसके अंदर MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स विच विल कम इन योर एंट्री टेस्ट। ठीक है, इनके जो एंट्री टेस्ट में आने का जिनका चांस होता है कि हम वो जो MCQs हैं वो न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स भी इसके डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स के 3-4 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर भी हैं। वो न्यूमेरिकल्स हमने 2 से 3 डिस्कस करने हैं। और सेकंड हमने क्या डिस्कस करना है, हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे। 5 to 10 MCQs होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड होंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट, मैं जो इन लेक्चर्स के बाद आपके जब फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके MCAT और ECAT के जो MCQs हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को 2 से 3 लेक्चर दूंगा, जो इस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसको थॉरली चेक करें, समझें, बार बार इस वीडियो को देखें। ठीक है, और मुझे इसका फीडबैक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी दीजिएगा। मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आफ्टर 9 PM आपके जितने भी क्यूरीज होंगे, क्वेश्चन होंगे, मैं उनके आपको आंसर दिया करूँगा। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।